हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है बिहार पुलिस 21,391 वाली वैकेंसी। इनमें 9,900 वाली वैकेंसी, 8415 वाली वैकेंसी और 11,880 वाली वैकेंसी का एनालाइजिंग करेंगे और लास्ट में 21,391 वाली वैकेंसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 9,900 वाली वैकेंसी। इनमें जो है कि फ़िजिकल जो है 14,281 कैंडिडेट पास हुए थे फ़िजिकल, जो कि 1.44 गुना होता है। और 14,281 में से जो है कि 6610 मेल कैंडिडेट थे और 7671 जो है कि फीमेल कैंडिडेट थे। ठीक है। और इनमें जो है कि मेल देखिए आप कम पास हुए हैं और फीमेल जो है कि ज़्यादा पास हुई है फिजिकल। तो इनका कारण क्या था कि इसमें 6 मिनट मिलता था फिजिकल के लिए लड़कियों को, और मात्र 19 दिन में फिजिकल शुरू हो गया था। तो लड़कों का फिजिकल पहले पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, टोटल 4,715 सीट में मेल जो है कि 269 सीट लिए थे बस। ठीक है, जो कि 5.7% होता है। और फीमेल जो है कि अधिक से अधिक सीट ले ली थी, 4446 सीट ले ली थी, जो कि लगभग में 94% से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल में जो है कि 94% लड़कियाँ जो है कि सीट ले ली। उसके बाद यहाँ देखते हैं एससी कैटेगरी में। ठीक है, एससी कैटेगरी में देखते हैं 1072 कैंडिडेट लिए हैं मेल में, जो कि 68% होता है। और उसके बाद फीमेल में 502, जो कि 31%, लगभग में 32%, मानिए 32% होता है। ठीक है। और फिर एसटी में देखते हैं। एसटी में जो है कि 54 सीट लिए हैं और 97 में से, और 43 सीट ली है लड़कियाँ। ठीक है, 54 मेल और 43 लड़कियाँ। उसके बाद में आते हैं ईबीसी में। ईबीसी में जो है कि 1051 जो है कि लड़के हैं और 719 लड़कियां हैं, जो कि 59% होता है ईबीसी में। और परसेंटेज में फीमेल जो है कि 40% होती है। तो देखिए कैटेगरी में भी सीट खाई है लड़की। और फिर बीसी कैटेगरी में देखते हैं तो 47.9% हुआ था, जो कि 567 लड़के सेलेक्ट हुए थे और 615 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी कैटेगरी में। यहाँ आप देखिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 11,82 वैकेंसी है बीसी कैटेगरी में। ठीक है, और बीसी वोमेन 295 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़कियाँ जो है कि कैटेगरी में भी लड़कों का सीट खाई है। कुछ लोग बोल रहे थे कि कैटेगरी में सीट नहीं खाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़के मात्र 55% पास हुए हैं एसटी कैटेगरी में, कैटेगरी रिजर्वेशन वाला सीट सब में भी। ठीक है। और बीसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 47.9%, एबीसी में जो है कि 59.3%। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर 9,900 वाली वैकेंसी का कट ऑफ देखते हैं। तो यूआर का 78, बीसी का 68, एससी का 50 और एसटी का 54 और ईबीसी का 58 गया था। ठीक है। और यही वाली वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी थी जिसमें महिला का जनरल में 52 कट ऑफ गया था और बीसी में शायद 62 या 66 ऐसे कट ऑफ चल गया था बीसी के, मतलब जनरल से ज़्यादा बीसी कैटेगरी महिला का कट ऑफ चल गया था। ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 11,880 वाली वैकेंसी में देखते हैं कि टोटल पेट जो पास हुए थे, फिजिकल पास हुए थे, वो 23,533 पास हुए थे, जो कि 1.98 गुना होता है, लगभग 2 गुना कैंडिडेट होते हैं। ठीक है। इसमें मेल थे 13,179 और फीमेल थे 10,354 फीमेल थे। ठीक है। तो इसमें जो है कि टोटल फीमेल जो है कि 43% फाइनली सेलेक्ट हुई थी। और यूआर कैटेगरी में देखते हैं तो मेल जो है कि 2,000 कैंडिडेट पास हुए थे, जो कि 46.67% होता है। और फीमेल जो है कि 2,285 पास हुई थी, जो कि 53.32% होते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 35% रिजर्वेशन होता है, लेकिन यहाँ 53% लड़कियाँ सेलेक्ट हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है कि 719 लड़के सेलेक्ट हुए थे और फीमेल जो है कि 464 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। और यहाँ पे परसेंट देखिए ईडब्ल्यूएस में 65% निकालेंगे तो 768 होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 719 लड़के सेलेक्ट हुए, मतलब कि बाकी सीट जो है कि लड़कियाँ खा गई। तो आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में भी लड़कियाँ सीट को खा लेती हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी में जो है कि 64.5% और फीमेल जो है 35.4% सेलेक्ट हुई थी। और एसटी में जो कि 66.3% और फीमेल 33.7%, क्योंकि इसमें जो है कि फ़ीमेल बहुत कम पास हुई थी, इसलिए लड़कों को सीट दे दिया गया था। फिर ईबीसी में 64.34% मेल और 35.65% फीमेल। और बीसी कैटेगरी में जो है कि मेल जो है कि 911, मतलब 64.2%, और फीमेल 508, 35.8% पास हुई थी। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 8415 वाली वैकेंसी में। 8415 में आप देख सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ पहले
इसमें जो है कि सबसे पहले लड़कियों का फिजिकल हुआ था। जहाँ लड़कों का फिजिकल होता था वहाँ सबसे पहली बार हुआ कि यहाँ पे लड़कियों का फिजिकल पहले लिया गया, लड़कों का फिजिकल बाद में लिया गया। ठीक है, कुछ कारण था, ठंड का कारण था शायद। और इसमें ये हुआ कि लड़कों का फिजिकल जो बाद में लिया तो लड़के अधिकतर जनरल में फाइट किए, जिस कारण कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लड़के जो कि 1940 सेलेक्ट हो गए जनरल में, जबकि लड़कियाँ 1132। हर बार लड़कियाँ ज़्यादा पास होती थी जनरल में, लेकिन इस बार लड़के ज़्यादा पास हो गए। ठीक है, तो 63.15% जो है लड़के पास हो गए और लड़कियाँ मात्र 36.8% UR में पास हुई। और आगे बढ़ते हैं, AWS में देख सकते हैं लगभग में 65% लड़के और 35% लड़की पास हुई है। फिर SC में भी 65% लड़के, 35% लड़की। ST में भी आप लगभग में 65% लड़के और 35% लड़की। EBC में भी लगभग में 65% लड़के और 35% लड़की। और BC कैटेगरी में आप देख सकते हैं 65% लड़के और 35% लड़की पास हुई है। तो इस अनुसार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसमें कुछ लड़कियों का फिजिकल में कुछ टफनेस बढ़ाया। टफनेस का मतलब है जैसे 48 kg वजन इसमें लागू किया, और इसमें लड़कियों का फिजिकल पहले लिया। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि लड़कियों का कट ऑफ में क्या चेंजिंग हुआ। लड़कियाँ रिजर्वेशन सीट में, मतलब अपना कैटेगरी वाली सीट में उतना नहीं खा पाई लड़कों का सीट, बाकी जनरल में भी उतना नहीं खा पाई, क्योंकि इनमें 48 kg वजन जोड़ा गया और लड़कियों का फिजिकल जो है कि पहले ले लिया गया लड़कों से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 9,900 वाली वैकेंसी का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो इसमें जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि UR का जो है कि लड़कों का 78, BC में लड़कों का 68, EBC में लड़कों का 58, SC में लड़कों का 50 और ST में लड़कों का 54 गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, UR में फीमेल का 52 गया था, जबकि BC में फीमेल का 66 चल गया था। तो आप सोचिए उल्टा हो गया, BC में बढ़ गया कट ऑफ लड़कियों का, UR में कम रह गया, और SC का 42 गया था। बाकी का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 11,880 वाली वैकेंसी में। UR का जो है 76 लड़कों का और लड़कियों का भी 76 गया था, क्योंकि इसमें जो है 6 मंथ जो है टाइम मिला था लड़कों को और लड़कियों को 7 मंथ का टाइम मिल गया था। तो अच्छा फाइट हुआ था UR में। और EWS में जो है कि 64, फिर 64 फीमेल का भी, और BC का भी 72 बराबर गया था मेल फीमेल। EBC का जो है कि 66 और मेल का, और फीमेल का जो है कि 64 गया था, और SC का 62, 54, ST का 66, 64 और BC वोमेन का 68। हमेशा BC से और BC वोमेन का कट ऑफ देखिए कितना का डिफरेंस रहता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं 8415 वाली वैकेंसी में। तो यहाँ पे मेल का 76, फीमेल का 74, और EWS में 68 मेल का और फीमेल का 62, BC में 72, 68, EBC में 72, 60, और यहाँ SC में 68, 46, ST में 60, 50 और BCW में 64। तो यहाँ पे ये मेल का कट ऑफ है, ये फीमेल का कट ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं BC फीमेल का जो है कि 68 गया है, तो BC वोमेन वाला जो सीट होता है अलग से उसमें 64 गया है, तो हमेशा इससे कम ही रहता है इसका कट ऑफ। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1391 वाली वैकेंसी में, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि 1.5 गुना स्टूडेंट जो है कि पेट एग्ज़ाम पास करेंगे, फिजिकल एग्ज़ाम पास करेंगे। तो लगभग में 32,000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट जो है कि फिजिकल एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखने वाली, समझने वाली बात ये है कि अगर मान लेते 32-33,000 लड़के और लड़कियाँ मिला के पास हो रहे हैं, तो उनमें से 8556 जनरल में चल जाएंगे। तो अगर आप सोचिए कि 32,000 स्टूडेंट पास हुए हैं, उनमें से 8556 अगर जनरल में चल जाएंगे, तो अच्छा जितना भी स्टूडेंट होता है, जिसका भी अच्छा मार्क्स होता है, वो सभी जनरल में चल जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि जैसे अधिकतर लड़कियां ही घुसेगी, तो मान लेते हैं अगर लड़कियां घुसेगी तब तो, अगर लड़कियां घुस भी रही है जनरल में 8556 वाला में, ये ज़्यादा लड़कियां घुस रही है जनरल में, तो कम से कम अपना कैटेगरी का सीट तो खाली कर रही है। कैटेगरी अगर जनरल में नहीं घुसती, अगर वो 82 नंबर नहीं लाती और लाती मानते हैं 65 नंबर, 66 नंबर, 64 नंबर, तो आपके कैटेगरी पे तो बोझ बन जाती, कैटेगरी पे दबाव बन जाती। तो कम से कम वो जनरल में ज़्यादा जा रही है, तो वो अपना कैटेगरी से हट रही है। ठीक है, तो कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए ठीक रहेगा, लड़कों का कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ, ज़्यादा जो है कि सीट नहीं खाएगी लड़की। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं, अगर गर्ल्स बहुत पास हुई तो बहुत ज़्यादा पास होगी, क्योंकि सभी जो है कि यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं कि लड़कियां बोलती है कि 90 नंबर आया, 92 आया, 86 आया है, 100 में 100 आया है। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बात, वो यहाँ पे समझना है। ठीक है,
यहाँ पे मेरे अनुसार देखिए, जिस कैटेगरी में 2000 प्लस वैकेंसी है वहाँ 6 से 8 मार्क्स का अंतर हमेशा रहेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में 2140 वैकेंसी और बीसी में 2570 वैकेंसी है। तो अगर लड़कियाँ बहुत मार्क्स रियली में उठा रही है और ज़्यादा में पास हो रही है, तो आपका ये समझिए कि 6 से 8 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा ही फाइनल यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से। यूआर के कट ऑफ से 6 से 8 मार्क्स का अंतर रहेगा ही। ये मेल का बात कर रहे हैं, ठीक है, और फीमेल का भी, ठीक। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिस कैटेगरी में 3500 के अप्रॉक्स में वैकेंसी है वहाँ 8 से 10 मार्क्स का अंतर रहेगा यूआर कट ऑफ से, यूआर के कट ऑफ से, ठीक है। जैसे कि एससी में 3400 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में ईबीसी में 3842 वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है, जिसके कारण कि इन दोनों में कम से कम इसमें जो है कि 8 मार्क्स का और इसमें 10 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा ही, ठीक है, यूआर के कट ऑफ से, अगर लड़कियाँ बहुत अच्छा मार्क्स रियली में उठा रही है तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर में 8556 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2140, बीसी में 2570, ईबीसी में 3842, एससी में 3400, एसटी में 228 और बीसीडब्ल्यू में 655 वैकेंसी है, ठीक है। और देखिए कुछ जो है कि मैंने एससी के बारे में कुछ बहुत ही कम कट ऑफ बताया है, तो क्या कारण है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3400 वैकेंसी है दोस्तों। 3400 वैकेंसी कम नहीं होता है। 3400 वैकेंसी आप देख सकते हैं, 8415 में जनरल में 3489 था, 8415 का जनरल में 3489, और सेलेक्ट कितना हुए थे 3072। तो आप समझ सकते हैं कि 8415 में जनरल में 3072 सेलेक्ट हुए थे, और यहाँ पे 3400 सिर्फ एक कैटेगरी में सेलेक्ट होने वाला है, तो कट ऑफ कम जाएगा ही। ये लोग कैटेगरी का, ईबीसी एससी सब कैटेगरी का कम जाएगा, लेकिन ये लोग का बहुत कम जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस वाले वैकेंसी में गोरखा रिजर्वेशन नहीं है, पहले गोरखा रिजर्वेशन रहता था। इस वाले वैकेंसी में बीएमपी 1 जो पटना है वो वैकेंसी अपना रिलीज नहीं किया, जिसके कारण कि गोरखा इसमें स्पेशल सेलेक्ट नहीं होंगे। पहले गोरखा लोग स्पेशल सेलेक्ट होते थे, जिसमें जनरल का वैकेंसी वो लोग मार लेते थे कुछ, ठीक है। 8415 में शायद 246 वैकेंसी रिजर्व कर लिए थे जनरल से, तो यहाँ पे वैसा कुछ आरक्षण नहीं है गोरखा के लिए। और बिहार होमगार्ड मात्र 31 जो है कि पास हुए, तो इसमें जनरल का सीट ज़्यादा होमगार्ड वाले भी नहीं खा पाएंगे। और फ्रीडम फाइटर भी जो है कि बहुत कम जो है कि पास हुए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पे मैंने लड़कों के लिए कट ऑफ बनाया है और लड़कियों के लिए सेफ स्कोर बनाया है। तो यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 68, और फीमेल में जो है कि तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा गया मार्क्स, ये लड़कों का कट ऑफ लिखा गया है, और ये वाला मार्क्स जो है लड़कियों का सेफ स्कोर लिखा गया है। तो लड़कों का कट ऑफ या तो 68 या तो 72, लेकिन अभी चांस 72 पे बन रहा है, क्योंकि लड़कियां बहुत पास हो रही है, तो 72 यूआर का कट ऑफ चल जाएगा। और अदर स्टेट वाले भी यूआर में आते हैं, तो वो भी अपना 72 में सेफ समझे। फिर ईडब्ल्यूएस का जो है कि 58 गया, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस 58 पे कैसे रहेगा। वैकेंसी भी तो देखिए 2140 वैकेंसी है, मामूली वैकेंसी नहीं होता है, ठीक है। और बीसी कैटेगरी में 62 मैक्सिमम जा सकता है, ईबीसी में 58, एससी में 50, एसटी में 54, ठीक है। ये सब लड़कों का कट ऑफ है, जबकि ये जो है कि लड़कियों के लिए सेफ स्कोर है। मतलब इतना उन्हें लाने का अभी टारगेट रखना चाहिए। यूआर में 68 से 72 लाने का टारगेट रखना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 58 से 62, बीसी में 60 या 62 रखना चाहिए, ईबीसी में 58 या 60 रखना चाहिए, एससी में 50 या 54 रखना चाहिए। मतलब टारगेट रखना चाहिए अपना कि इतना हम फिजिकल में उठा लें। एसटी में 50 या 54 लाना चाहिए, और बीसी वोमेन में 60 लाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अपना टारगेट महिलाएं रखें कि अब हमको इतना मार्क्स लाना है। और कट ऑफ जो है कि लड़कों के लिए ये कट ऑफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पे जो एससी के लिए 50 रखे हैं कट ऑफ, तो यहाँ पे आप वैकेंसी भी देखिए, एससी जो है कि 3400 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। एसटी का 54 रखें, तो एसटी का भले ही 228 वैकेंसी है, लेकिन कैंडिडेट पास कहाँ हुए हैं एसटी में, बहुत कम पास में फिजिकल। आप किसी का रिपोर्टिंग में देखे होंगे तो बहुत कम विद्यार्थी मिलते हुए हैं एसटी में जो कि पास हुए हैं, तो इसलिए इसका 54 रखे हैं। और लोग का विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर 72 जनरल चल जाएगा तो ये एससी 50 में कितना रह जाएगा, लगभग 22 नंबर का डिफरेंस कैसे रहेगा, ज़रूर रहेगा, ठीक है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि जो है कि वैकेंसी पे आप देखिए 3400 वैकेंसी है, ठीक है। इतना ज़्यादा वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात होता है। और फिजिकल जो है कि लड़कों का कितना आप देखते हैं कि कितना फिजिकल में कम पास हुए हैं, ठीक है। अगर हम पहले का रेशियो के अनुसार अगर लेते हैं, तो पहले का रेशियो में अधिकतर जो है कि 2 गुना लड़के पास हो जाते थे, ठीक है, अपने सीट से। तो 13,500 अगर हम सीट मान के चलें, तो 13 दिन 26, 1 27 हज़ार लड़के पास हो जाते अकेले। तो अब ये मात्र जो है कि 15,000 पास हुए हैं। तो अगर 2 गुना का रेशियो, हर बार 2 गुना लड़के पास होते थे, हर बार 2 गुना लड़के पास हुए अपना सीट से,
तो 13,500 सीट होने पे तो 27,000 लड़का पास होना चाहिए। और फिर लड़कियां भी हमेशा दोगुना पास हुई अपना सीट से। तो लड़कियों का सीट लगभग में 8,000 है, 8 दूनी 16,000, और दोगुना से ज़्यादा ही पास होती है तो लगभग में 20,000 मान के चलते। तो इस अनुसार से जो है कि 47,000 स्टूडेंट फिजिकल पास हो जाता है। तो 47,000 स्टूडेंट फिजिकल पास होता, तब हमको लेना था 21,000 स्टूडेंट को नौकरी देना था, तब न कट ऑफ चल जाता 8415 सबके बराबर में, या 11,880 वाली वैकेंसी के बराबर में। देखिए फिर से समझिए, 13,500 लड़कियों का सीट है, सॉरी लड़कों का सीट है, 13,500 ओपन सीट जिसको कहते हैं। और ओपन सीट का या लड़कों का सीट का हमेशा जो है कि 2 गुना फिजिकल पास हुआ है लड़के, ठीक है, ओपन सीट से। तो 2 गुना करेंगे तो 27,000 हो जाएगा। और लड़कियां जो है कि अपनी सीट से 2 से ढाई गुना पास हुई है, तो ढाई गुना के आसपास में मानते हैं। तो 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है, 20,000 सीट पास हो जाएगी लड़कियां फिजिकल में, अगर मान के चलें ऐसे, ठीक है। अगर 27,000 लड़के पास होते हैं अपने 2 गुना, हाँ मतलब 11,880 वाली वैकेंसी में जैसे पास हुए हैं लड़के अपनी सीट से 2 गुना से ज़्यादा, तो 27,000 लड़के मान लेते अगर पास हो जाते, और लड़कियां अगर 20,000 पास हो जाती, तो टोटल लड़के लड़कियां मिला के 47,000 पास होना चाहिए। तब जो है कि वो 11,880 या 8415 के बराबर में कट ऑफ जाएगा। तो 47,000 पास होते, उसमें से 21,000 विद्यार्थी को नौकरी देना होता, तो कम से कम समझ सकते हैं कि 26,000 विद्यार्थी को छांटना होता, तब ना कट ऑफ आ जाता। तो 26,000 विद्यार्थी को अभी नहीं छांटना है, अभी मात्र 10,000 विद्यार्थी को छांटना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो 26,000 विद्यार्थी को अगर छांटना पड़ता तब कट ऑफ आ जाता, लेकिन अभी मात्र जो है कि 10,000 विद्यार्थी को छांटना है, जिसके कारण कि, और 10,000 में भी वैसे छटेंगे जो 42 है, 42 नंबर में है, 46 नंबर में है, ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये सब छटेंगे। तो इसलिए जो है कि कट ऑफ जो है कि ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। हाँ, यूआर में थोड़ा हाई जाएगा 72 के आसपास, बाकी सबका जो है कि डिफरेंस सबका जो है कि इसी के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहने वाला है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें गलती अगर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।